हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2024 में भारतीय इतिहास को। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के 4 राजवंशों को ख़त्म कर लिया था। लास्ट राजवंश लोधी वंश बचा हुआ था, जो आज हम लोग करेंगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। छोटा टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज ही कर लेंगे पूरा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है लोधी वंश में देखेंगे तो लोधी वंश का फर्स्ट नंबर लाइन है कि लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। कब की? 1451 ईस्वी में। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपना नाम खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की विजय थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरकार थे, जैसे कौन कौन था? राय करण सिंह था, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह सिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू थे। उसने बहलोल सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपने मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण था निजाम खां की मां जेवंद एक सुनार की पुत्री थी। शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। यानी कि सुल्तान सिकंदर शाह अपने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कब बैठा? 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। उसने 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन शहर बसाया। यानी कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश के बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी, जिसका नाम है उपनाम है निजाम खां, उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। कब की? 1504 ईस्वी में, और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों की मजहरों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान भी था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जाकत यानी कि संपत्ति कर समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। तो खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किसके बीच हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध डेट के साथ आप लोग याद रखेंगे। बाबर के योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम लोधी की पराजय हुई। युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार मृत्यु उपरांत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। उल्लाह यानी कि नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम
इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। तो लोदी वंश समाप्त हो गया और बचा है क्वेश्चन। लगभग 10 प्रश्न है, आज ही हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान के मूल थे? तो ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी वंश था। ये अफगान मूल के थे। कहाँ से आए थे लोदी वंश? अफगान के थे। व्याख्या है इसमें कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा नंबर प्रश्न है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रमान है? ऑप्शन है सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी खान, सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, या इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, या सिकंदर शाह। तो सबसे पहले कौन आए थे? ऑप्शन नंबर सी। तो बहलोल लोदी पहले हो जाएगा, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी, यानी कि बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की, लोदी वंश की। और बहलोल लोदी के पुत्र थे सिकंदर शाह, और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। व्याख्या होगा कि अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालक्रम निम्न प्रकार है। पहला है बहलोल खान लोदी, 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया इसने। और दूसरा है सिकंदर लोदी, इन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा है इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 तक शासन किया। अतः यह स्पष्ट है, विकल्प सी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है मानचित्र से रिलेटेड है, और इसमें बोल रहा है कि दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है, और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान पर नगर को निरूपित करता है। तो हमारा मानचित्र यहाँ है और ए नंबर यहाँ चिन्हित करता है। यहाँ पे जौनपुर है, और इसका ऑप्शन भी है ए नंबर की बहलोल लोदी जौनपुर, बी है सिकंदर लोदी अलीगढ़, इब्राहिम लोदी जौनपुर, इब्राहिम लोदी अलीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहलोल लोदी जौनपुर। नीचे दिया गया है व्याख्या, और व्याख्या में दिया गया है कि दिए गए मानचित्र बहलोल लोदी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर को चिन्हित किया गया है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो भारत का सिराज कौन सा शहर होता है? जौनपुर को कहा गया है। चौथा नंबर प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। कब हुआ था खातौली का युद्ध? 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। आगे है पाँचवा नंबर की निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बसाया? आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। छठा नंबर प्रश्न है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसने ऐसा किया था? तो सिकंदर लोदी ने। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना भी की थी और उन्होंने अपनी राजधानी आगरा को ही बनाया था। आगे प्रश्न है सातवां नंबर कि
आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो किसने की? सिकंदर लोदी ने। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने अपनी कविताएं गुलरुखी ना उपनाम से करता था। और 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो किसने की? सिकंदर लोदी। ये सब प्रश्न रिपीट हो रहा है, अच्छा है कि रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है कि हमें याद भी होते जा रहा है। लिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता? तो अन्न के ऊपर से किसने कर समाप्त कर दिया था? सिकंदर लोदी ने। इन्होंने अनाजों के ऊपर से अन्न समाप्त कर दिया था। व्याख्या है कि सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्षों तक अकबर ने इसका प्रयोग किया था, ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात यानी कर होता है संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। और 11वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वंशों में किस क्रम से दिल्ली पर शासन किया? नीचे कूट है, बोल रहा है सही क्रम में से सजाइए। तो पहला है खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था गुलाम वंश, तो फिर उसके बाद आया था खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, यानी कि 4, 1, 3, 2 जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब लास्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर, सॉरी अभी व्याख्या दिया गया है, व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या में है कि गुलाम वंश या मामलुक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक तथा लोदी वंश का शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। और अब हमारा है लास्ट प्रश्न 12 नंबर की, गुलाम वंश इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं है? तो कौन नहीं है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इब्राहिम लोदी। तो कौन नहीं होगा? इब्राहिम लोदी, चूँकि ये लोदी वंश के थे। व्याख्या है हमारा कि 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक, बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 26 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया, अतः विकल्प डी सही है। तो हमारा यहाँ से लोदी वंश समाप्त हो गया, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग कोई दूसरा सा टॉपिक को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू।